कि बेटी और मेरी पत्नी ताना मारती है, परेशान करके रखी हुई है, त्रस्त करके रखी हुई है। मेरी पत्नी का अफेयर है किराएदार के साथ में। प्रथम दृष्टया मामला चरित्र शंका का होने पर मृतिका के हस्बैंड को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ किया जाने पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसीलिए उसने हत्या कर दी और थाने जाकर उसने सरेंडर कर दिया। इस मामले में रायपुर पुलिस की ओर से बयान आया है। रायपुर पुलिस ने जांच के मामले को लेकर क्या कुछ कहा है तो आप आगे वीडियो देखेंगे, लेकिन इतना है कि इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और रायपुर में डबल मर्डर केस को लेकर एक बार फिर चर्चा में है कि वाकई में क्राइम कितना बढ़ गया है। आज प्रदेश भर से कई सारी खबरें आई हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप सबके मन में सवाल होगा कि आखिर गुलाब साहू ने अपनी 22 साल की बेटी और अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। सुबह 7:30 बजे उसने उठा और उठने के बाद पत्नी और बेटी को मार डाला और मारने के बाद वो सीधे पहुंच गया विधानसभा थाने और कहने लगा कि साहब मैंने अपनी बेटी और पत्नी की हत्या कर दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बेटी और मेरी पत्नी ताना मारती है, परेशान करके रखी हुई है, त्रस्त करके रखी हुई है। मेरी पत्नी का अफेयर है किराएदार के साथ में और जिसे मैं देख नहीं सकता और सह भी नहीं सकता, और इसीलिए मैंने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी और उसने खुद को सरेंडर कर दिया। जिस आरोपी का जिक्र हो रहा है, जिस केस का जिक्र हो रहा है, ये सिमरिया गांव का है। गुलाब साहू बर्खास्त पुलिसकर्मी है। अनुशासनहीनता की वजह से इसे बर्खास्त किया गया था। बिलासपुर में इसकी पोस्टिंग थी और वहीं से बर्खास्त होने के बाद ये मार्केटिंग का काम किया और उसके बाद और कुछ काम करने लगा। और कुछ साल पहले ही इसने दूसरी शादी की थी लता साहू के साथ में। और लता साहू की जो बेटी है चित्रा साहू, वो पहले शादी की बेटी है। 22 साल इसकी उम्र थी। इन दोनों की इसने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद सरेंडर हो गया थाने में जाकर। विधानसभा से लगे हुए सिमरिया गांव का मामला है। गुलाब साहू ने पुलिस को यह बताया कि मेरी पत्नी का अफेयर है और उसने ये भी बताया कि किराएदार ने गाड़ी, घर, पैसा का लालच देकर मेरी पत्नी का ब्रेन वॉश कर दिया था और वो कहती थी मेरी बेटी को गोद ले लूंगी और फिर हम ऐश करेंगे, और इसीलिए मुझे घर से निकालने की बात वो कहता था और उसकी बात में आकर माँ बेटी मुझे घर से निकलने के लिए कहती थी और साथ ही साथ प्रताड़ित करती थी और इसी बात से मैं चिढ़ गया, ऐसा उसने पुलिस को बताया। इसके अलावा जब टॉर्चर करने लगे तो सहन नहीं हुआ और इसलिए दोनों की हत्या कर दी। आपको बता दें कि 2 साल पहले बिलासपुर में नौकरी करता था और ट्रेनिंग छोड़ दिया था और उसके बाद ये मार्केटिंग लाइन में आ गया। पुलिस ने यह भी बताया कि लता साहू ने लगभग 4 साल पहले गुलाब साहू से दूसरी शादी की थी और चित्रा पहली शादी की बेटी है। मर्डर की सूचना आसपास के लोगों ने थाने में दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब पुलिस मौके पर पहुंची घर में तो पूरा घर लहूलुहान था। एक अजीब सा सन्नाटा था। आसपास के लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि हाँ भाई, इनके घर में आए दिन विवाद होते रहता था और साथ ही साथ जिस बिल्डिंग में ये रहा करते हैं उस बिल्डिंग में किराएदार भी है और उसी पर शक था गुलाब साहू को। उसका कहना था कि उसकी पत्नी का अफेयर है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसीलिए उसने हत्या कर दी और थाने जाकर उसने सरेंडर कर दिया। इस मामले में रायपुर पुलिस की ओर से बयान आया है। रायपुर पुलिस ने जांच के मामले को लेकर क्या कुछ कहा है तो आप आगे वीडियो देखेंगे, लेकिन इतना है कि इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और रायपुर में डबल मर्डर केस को लेकर एक बार फिर चर्चा में है कि वाकई में क्राइम कितना बढ़ गया है। आज प्रदेश भर से कई सारी खबरें आई हैं, वो चाहे अभनपुर की हो चाहे सरगुजा की हो। इन मामलों ने प्रदेश की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे सुनेंगे जांच अधिकारी ने क्या कुछ कहा। ग्राम सिमरिया से प्रार्थी रामगोपाल साहू के द्वारा पुलिस को यह सूचना दी गई कि वहाँ एक घर में 2 लोगों का शव है, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना से वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा टीम बनाकर वहाँ पर भेजा गया। राजपूती अधिकारी
गण स्वयं स्पॉट पे मौजूद हुए। क्राइम और सीन ऑफ क्राइम यूनिट को वहां पर भेजा गया, जिसमें प्रथम दृश्य ही मामला हत्या का प्रतीत होने पर इसमें अग्रिम कार्रवाई करके अपराध क्रमांक 114/2026 धारा 103(1) BNS कायम किया गया और प्रथम दृष्टया मामला चरित्र शंका का होने पर मृतिका के हस्बैंड को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ किया जाने पर उसके द्वारा अभी वारदात किया जाना ऐसा पुलिस को बताया है और इसमें अभी अग्रिम जांच की जा रही है।